मैं अज दी वक्ता दा तुसें जेह्ड़े भी नवें साढ़े इधर जुड़े दे न डुग्गर मंच कन्नै उन्हें सारे पार्टिसिपेंट्स की मैं दसना चाहंग कि डॉक्टर सरिता खजूरिया जी ने 1997 च डोगरी च पीजी कीती ही ते एह् डोगरी च गोल्ड मेडलिस्ट भी हैन। एह् साढ़े आस्तै बड़े फकर दी गल्ल है। इन्हें पीजी करदे गै नेट जेआरएफ क्लियर कीता ते ओह्दे बाद इन्हें पीएचडी कीती ते इंदे पीएचडी दा भी जेह्ड़ा टॉपिक है बड़ा गै कोई आसान टॉपिक उप्पर इन्हें नहीं कीती दी पीएचडी। इन्हें बड़े मुश्किल टॉपिक है इंदा काव्य शास्त्र दे आधार पर डोगरी महाकाव्य दा अध्ययन। ये बड़ा इंडियन पोएटिक्स जेह्ड़ा है बड़ा डिफिकल्ट मन्नेआ जांदा सारे थेरीज कोला ते इसदे च इन्हें पीएचडी कीती। इन्हें कुछ चिर नेशनल रीजनल लैंग्वेजेस काउंसिल पटियाला च भी एक प्रोजेक्ट किया। ਉਹਦੇ बाद इन्हें जम्मू यूनिवर्सिटी ते और दूए कॉलेज च पढ़ाया ते 2010 च ਇਹ कॉलेज दी असिस्टेंट प्रोफेसर बनिया। ਇਹਦੇ बाद इन्हें उर्दू रिसर्च सेंटर च भी सोलन च एक प्रोजेक्ट किया उनदे कन्नै मल्टीलिंगुअल प्रोजेक्ट हा। ਇਹਦੇ बाद इन्हें इंदी दो किताबां जेह्ड़ियां हैन ओह् अंडर प्रोसेस हैन पब्लिकेशन आस्ते। इन्हें अनुवाद कीते दा है श्री श्याम कश्यप जी दी कविताएं दा। इनदी दो किताबां हैन गेरू से लिखा हुआ नाम ते दूई किताब जेह्ड़ी ट्रांसलेट करा करदियां न ओह् है लहू में फसे शब्द। ਇਹਦੇ अलावा इन्हें कई सारे रिसर्च पेपर लिखे दे न। इंदे च एक है डोगरी महाकाव्य च चित्रित वात्सल्य रस ते मैं इंदियां बड़ी सारियां कविता सुनी दियां न मैं अटेंड कीती दियां न ते मैं एह् दसना चाहंग कि एह् बड़ी गै जबरदस्त मॉडर्न डोगरी पोएट ने ते इंदी कविता फेमिनिस्ट कविता है। एह् फेमिनिस्ट फिल्में आह्ली फेमिनिज्म नहीं है क्योंकि फेमिनिज्म ने आजकल बड़ा गलत मोड़ लेदा है। शराबा पीना ड्रग्स लैना ते कंजरखाना पाना ओह् फेमिनिज्म दी परिभाषा बनी गेदी है। पर एक आम हिंदुस्तानी नारी दी फेमिनिज्म केह् है? वो चाहती है कि बस मी बराबरी दा मौका दिता जा। ये नहीं होए कि वो रसोई च लगी रहे। अगर पढ़ना चाहती ते पढ़े कुछ लिखना चाहती ते उसे लिखने का समा दिता जाए जेड़ा कि आम हिंदुस्तानी घरें च क्योंकि रुट्टी गै बनदी रहिंदी सारी ध्याड़ी या कपड़े गै धोंदे रौंह्दे जेह्ड़े टल्ले न ते ओह् सिर्फ एह् चाहती है उसी बराबरी दा हक दिता जाए उसी अपॉर्चुनिटी दित्ती जा ते जिसले वो बाहर निकले उधर उसी सुरक्षा मिले। एह् नहीं होए कि वो डरदे डरदे घर पुज्जे यूनिवर्सिटी दा जे रात होई जाए ते घर पुजदे पुजदे ओह्दे साह सुक्की जान। ते साढ़ी हिंदुस्तानी नारी दी इयो फेमिनिज्म है कि बराबरी दा हक बराबर अपॉर्चुनिटीज समा पढ़ने लिखने दा समा अपने टैलेंट गी उजागर करने दा समा दिता जाए उसी अपॉर्चुनिटी दित्ती जाए ते कन्नै सुरक्षा। बस इयै साढ़ी परिभाषा एक आम हिंदुस्तानी नारी दी। ते एह्दे कन्नै गै मैं हून गुजारिश करांग श्री मोहन सिंह जी की मैं निवेदन करांग कि ओह् दो शब्द आखन। श्री मोहन सिंह जी। शुक्रिया शालिनी। शुक्रिया शालिनी जी। इंदा स्वागत है सरिता डॉक्टर सरिता खजूरिया उनका डुग्गर मंच दे इस प्रोग्राम बड़ा निग्घा स्वागत है। मैं डुग्गर मंच पासिया बाकी सबने का भी स्वागत करते हुए तुसें दसना चाहना जे ये सीरीज जी डुग्गर मंच ने शुरू की है कुमर बजोगी रणधीर सिंह उनकी नवी छपी दी किताबें की लेइयै बखरे बखरे वक्ता इंदे पर गल करा करते हैं। पिछले कल देखा डॉक्टर ज्ञान सिंह हो रहे हैं बड़ी खूबसूरत एक बड़ा खूबसूरत पेपर पढ़िया उनके सानट माला जी चार है उसके पर उसके को पहले प्रेमी साहब ने बड़े खूबसूरत वक्तव्य दिता पूरे 2-3 पर। अज सरिता हो रहे हैं कविता संग्रह जड़ा बजोगी साहब का कविता संग्रह है पूर्णे ये पूर्णे कविता संग्रह है पूर्णे एक कोई 394 पेज की एक किताब है। 394 पेज की देखो कि मोटी किताब है और बड़े थोड़े जे समय च सरिता हो रहे हैं इसके उपर गल करने साढ़े कन्नै मनी लिया कि मैं इस आस्ते भी सरिता उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि काफ़ी व्यस्त रहिंदियां ने पढ़ने पढ़ाने का कम करदियां ने और भी बड़ियां सारियां जिम्मेदारियां होंदियां जियां शालिनी हो रहा उन्हें आख्या कि साड़ी हिंदुस्तानी औरतें की
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਸ ਪਰ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਓਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਚਾਲੀ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जिस वेल्ले अस सारियां गल्लां दिक्खने उसके अलावा सरिता और जियां कि शालिनी होरें भी पहले गल की है कि ये बहुत अच्छियां कवित्री न, बहुत ही अच्छियां कवित्री न, डोगरी च बड़ा अच्छा लिखदियां। वो गल बखरी है कि थोड़ा कई बारी साढ़े डोगरे का सुभाऽ थोड़ा जड्डा होंदा है, इयां बल्लें 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 किश सुस्त चाल च अस चलने आं। मैं किताब हुण तक छापी नहीं, पर मेरी पूरी उम्मीद है कि कोई किताब का मसौदा है बाकायदगी कन्नै और तौले गै भी छापङन। दो अनुवाद वाली किताबां ते इंदियां तुसें गी दस्सेआ शालिनी ने कि ओह् अंडर प्रोसैस ने, ओह् तौले गै सामने आई जाङन। होर भी इ'नें काफी कम्म कीते दा। मैं तुं'दा सभनें दा इस सीरीज च स्वागत करदे होई बड़ा धन महसूस करा करना कि तुस साढ़े कन्नै जुड़े हो और इन्ने इन्ने अच्छे वक्ता जेह्ड़े गल करा करदे न उं'दे विचार सुनगे हो, अस भी साड़ी भी जानकारी बधग, होई सकदा थोड़ी भी थोड़ी बहुत बधै। मैं चाहङ कि जेह्ड़े साढ़े कन्नै होर लोग जुड़ा करदे न, ओह् जेह्ड़े जुड़दे न जेकर ओह् चाहन कि बिच बिच कोई उ'नेंगी जिज्ञासा होऐ, समें दी नजाकत भी दिखदे होई जेकर उ'नेंगी थोड़ी बहुत जिज्ञासा ते ओह् किश गल करना चाहन ते गल करन, खुल्लियै गल करन, ताकि असेंगी पता लग्गे कि साढ़े जेह्ड़े लोग सुनने आह्ले न उ'नें किन्ना सुनेआ और किस चाल्ली सुनेआ और असेंगी किस चाल्ली लै करदे न। ओह् कोई गल पकड़ च आवा भी करदी है जां नहीं आवा दी, हालांकि आवा दी बिल्कुल गल पकड़ च आवा दी, बस अपनी तसल्ली आस्तै मैं इक गल करा करना। मैं तुं'दा इक बारी फ्ही स्वागत करदे होई सरिता हुंदा दोबारा बड़ा विनम्र स्वागत करदे होई इंदे कि इन्हें बड़े थोड़े समय च असेंगी ये मौका दित्ता कि ये किताब उप्पर जेह्ड़ी गल करा करदियां अस सुनी सकेआ। मैं हुण इक बारी फ्ही डुग्गर मंच पासेआ तुं'दा स्वागत करदे होई शालिनी होरें गी गुजारिश कि ओह् अगली कारवाई जेह्ड़ी है इस प्रोग्राम दी चलान। शालिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन सिंह जी। जिन्ने भी साढ़े पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें उनके मने च बड़े सवाल होने ते कई सारी ये भी पूछा दे है कि भाई उनके मम्मी पापा ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके अपने भैन भरा कोई अटेंड कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, सारे दा मता मता स्वागत। जिन्ने भी लोग डोगरी की प्यार करते हैं, अपने कल्चर की प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति की, वो सारे जेड़े उनका बड़ा बड़ा स्वागत है, वो ज्वाइन कर सकते हैं ते वो अपने बड़े बड़े जेड़े मन्ने परमन्ने दे जेड़े कवि हैं उनके बारे च सुनी सकते हैं। ते हुण मैं मता चिर थुआढ़े बिच ते वक्ता दे बिच नहीं रहूं ते मैं गुजारिश करांग डॉक्टर सरिता खजूरिया जी, हुण तुस दर्शकें कन्नै सांझा करो अपने विचार जी। हाँ जी, शुक्रिया शालिनी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। सबसे थोड़ा पहले तो मैं सर मोहन सिंह सर हुंदा मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँ जो उन्हें इस काबिल समझिया ते इस किताब ऊपर लिखने दा मतलब एक सहारा दिता, मौका तो दिता सहारा दिता। मैं मन्ना दी नहीं, मैं क्या सर मेरे को इन्ना टाइम नहीं है, उन्हें आख्या नहीं तुस करी लैगे हो। तो ओहदे वास्ते मैं तुंदा बड़ा आभार प्रकट करनी है कि जे इ'यां कोई छोटी गल करनी है तो बंदा निक्की जी किताब हुआ तो बंदा उसी पढ़िए एक दो दिन च करी लैंदा, पर एक किताब बड़ी बड़ी बड्डी और तफसील च जाने वास्ते इहदे च टाइम चाहिदा। खैर मैं जिन्ना आहा मैं इन्ना दित्ता, हुण मैं एक कोशिश कीती दी तुंदे अग्गे जियां होग स्वीकार करियो। ते कुंवर वियोगी हुंदा जेह्ड़ा मिगी दित्ता गेदा पूर्ण इक डोगरी कविता संग्रह जिहदे उप्पर मैं गल करनी है कि एह्दियां संपादक ने सुधा चतुर्वेदी होर, उनका भी मैं आभार प्रकट करंग जो उन्हें डोगरी की एक बड़ी बड़ी देन दी है। उनकी सारी कविताएं दा कंपाइल करियै उन्हें सारे गी साढ़े साहित्य च तो इ'यां भी है पर इ'यां तुप्पने पौंदा है जगह जगह। उन्होंने पूरी एक बुक फार्म च हर एक चीज की बुक फार्म च आनी है, साड़ी लाइब्रेरियन दी शोभा मतलब दूनी करी दित्ती है अगर लाइब्रेरियन च किताबां आईयां तां। खैर मैं स्टार्ट करंग, पैह्ला वियोगी हुंदा इंदा थोड़ा जिहा उंदी मतलब इ'यां शख्सियत उप्पर है। शख्सियत हर बंदे दी अपनी अपनी होंदी है, हर बंदे दी अपनी बक्खरी शख्सियत है ते ईश्वर ने हर मानू गी इक बक्खरे रंग रूप ते गुण बख्शे। रचनाकार इक है पर ओहदियां रची दियां सारियां रचना हर चाल्ली कन्नै निरालियां न ते बक्खरियां न।
हर बंदा अपने तरीके कन्नै बोलदा है, कोई अक्खें कन्नै बोलदा है, कोई हत्थें कन्नै गल्लां करदा है, केईं दी खामोशी बोलदी है। ते अगर अस गल करचै वियोगी हुंदी तां इंदी कलम बोलदी है। इंदी कलम इस चाल्ली बोलदी है जे मना दा इक इक भाव, जिंदगी दा इक इक दख इन्हें अपनी, मेरी जेह्ड़ी कताब मिगी दित्ती दी ही उस कताबा च वो सब किश सामने बनदा हुंदा लभदा है। एह् इ'यां लगदे न कि जियां एह् कलम दे मतलब चित्रकारी करा दे न कलम कन्नै। इस चाल्ली दी चित्रकारी कीती दी है कि इंदी रचना दा हर अक्खर इ'यां बोलदा है, हर बरके पर इंदे द्वारा कीती गेदी शब्दें दी चित्रकारी इक अपने आप च इक संपूर्ण कला दा उदाहरण है। ते ओह् शब्द कदें रोंदे सेही हुंदे न, कदें खुशी दे तलाऽ च चलोबियां मारदे लभदे न, कदें गुस्से दी धुप्पा च खड़ोते दे बी हैन, कदें चिंतन दी गुफा च लीन, ते कदें हिरख प्रेम दी बरखा च न्हाते दे, जेह्ड़े इस कताब च ज्यादातर लभदे न। शब्दें दी इस चित्रकार ने शब्दें राहें अपनी जिंदगी दे हर पहलू गी गुआड़िया। इंदी किश कविताएं च इंदे मूंह मुहांदरे जां जिस्मानी खाके दी गल्ल गै नेईं, उंदी सोच, उंदी जीवन शैली इस चाल्ली उभरियै आई दी है जे सिर्फ इक्कै कविता कन्नै उंदी शख्सियत दा परिचय मिल जांदा ते ओह् कविता है ललामी। क्या बात, बहुत बहुत। एह् ओह्दा त्रटमटे बाले भरोचा अधकड़ जुस्सा है, एह् ओह्दा झुरड़ियें भरोचा चेहरा पीला पुस्सा है। एह् ओह्दा त्रटमटे बाले भरोचा अधकड़ जुस्सा है, एह् ओह्दा झुरड़ियें भरोचा चेहरा पीला पुस्सा है। एह् ओह्दा कालजा है अद्धा दुब्बा जो बचे दा, एह् ओह्दा मगज है जेह्दे च इक अंदड़ मचे दा। एह् चांपन है, एह् चौड़ी है, एह् ओह्दी पुट्ठ है लोको, एह् ओह्दी गुस्से च बंद होई दी मुट्ठ है लोको। एह् कुआंस है पर मट्टे ओह्दे बिल्ले डेले न, एह् ओह्दा बिस्तरा जुड़ा है मुफ्ती टल्ले न। एह् ओह्दी फौजी वर्दी है ते तगमा नामी है, ललामी है ललामी है ललामी है ललामी है। इस्सै वर्ग च इंदी इक होर कविता आंदी है जेह्दे च उंदी दिलचस्पी, उंदे जीवन दे बारे पता चलदा है ते कन्नै गै उंदे कन्नै बीती दी अनहोनियें बारे भी पता चलदा है। ते एह्दी सब तो बड्डी पैह्ली जेह्ड़ी अनहोनी उंदे कन्नै बीती ही ओह् ही उंदी अपनी पैह्ली पत्नी प्रेम दा बेमौका काल होई जाना, जेह्दे बाद वियोगी होर अपने आप गी बेआसरा महसूस करन लगी पे। उंदी जीवन उंदी जेह्ड़ी जिंदगी ओह् नीरस होई गेई ते जीने दी कोई चाह नहीं रही। अपने इस्सै भाव गी उ'नें अपनी कविता लोथनबाज च इस चाल्ली प्रकट कीते दा है। टांग जोशनी ना जींदे रोने दा गुरदा, जींदे जागदे बने दा चलदा फिरदा मुर्दा। हाल ओह्दा नहीं होर कुसा गी भाखा, कोई नहीं ओह्दा दुनिया च हमदर्दी राखा। इस दे है इश्क त्रै गै जीवन औषध, इस दे है बस इश्क त्रै गै जीवन औषध। ओदी साथन कानी ते किश कोरे कागद, चांद चक पर इक दिन ओदी सोहनी साथन, सुर्ग सधारी पुन्न कमाइया मोई सुहाग। इक कोरे कागद गै जिदे पर उन्हें अपने मनै दे सारे भाव चित्रे। कदे कदे कागद उंदे लेई खेडा दा मैदान बनी जंदे हे, जित्थों शब्दें कन्नै खेडदे हे। शब्दें दे इस खिडारी ने खेड खेड च अपनी पूरी जिंदगी मैदान च इस चाल्ली तुआरी दित्ती जे हर बंदे गी ओह्दी ओह् केह् करा दे न जां उंदी जिंदगी केह् बीता दा है सब किश पता चलदा गया। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। उनका अपना गै अंदाज हा निराला, उनका अपना गै अंदाज हा ते निराला गै ढंग हा जिसे उन्हें बड़ी बेबाकी कन्नै खुल्लियै चित्रित कीता। पूर्ण इक डोगरी कविता संग्रह च वियोगी हुंदे व्यक्तित्व च समाई दी इक समर्पित हिरख दी झलक भी मिलदी है, जेड़ा उनेंगी अपनी पहली पत्नी प्रेम कन्नै हा। इस हिरख च उन्हें जो भी हासिल किया जां जो भी दिता, इस संग्रह च उन्हें इहदे पर खुल्लियै गल कीती दी है। जियां तेरे जिस्मा दे खाके जान मेरे ले लैंदे न, तेरी मद मस्त ओ मुस्कान मी कमजोर करती है, प्योकै तू गे ही लोड़ ही तेरी मगर है, इन्हें चीजें दी जात भी दुखी मी करती है। उंदी अपना अपने मनै च जेह्ड़ी उंदी पत्नी दे प्रति प्रेम हा कि ओह् इक मिंट आस्तै भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकदे कि लाड़ी प्योकै गेदी ही ते तां भी उन्हें कविता लिखी दित्ती। हिंदी च गलांदे ने जे अद्ध जल गगरी छलकत जाए, पर अगर गागर मुंह भरोची हो तो तां भी छलकी सकदी है ना। क्या तुस इस चीज को मतलब थवाक रखदे हो मेरे कन्नै? इ'यां गै वियोगी होर हे, उंदे जेह्ड़ा मन हा ओह् पूरा पूरा हिरख कन्नै भरोचे दा हा। ओह् हिरख जेह्ड़ा उन्हें अपनी पत्नी कन्नै, जियां पैह्लें कहा कि ओह् सिर्फ मतलब इक दिन जां 2 दिन आस्तै भी उंदी जुदाई गी बर्दाश्त नहीं करी सकदे है, तो ओह् प्रेम के ताइयों उंदे बाज नहीं रेही सकदे।
उस ओदे विच उन्हें मतलब जिन्ना भी अपने इस कविता संग्रह च उन्हें इस अपने मन च जेड़ा भी प्यार है सारा उन्हें इस संग्रह च अपनी कविता राय ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਇੰਜ ਛਲਕਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਹ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਚेंगी सरता जी जी सरता जी मी लगदा जी थोड़ा कनेक्शन जेड़ा है ਉਹ प्रॉपर्ली तुस कनेक्टेड नहीं हो साढ़े कने। सरता जी दर्शकों इ'यां लगदा है कि सरता जी जेड़ा है इंदा कनेक्शन जो है नहीं लगा करदा इस वेले। मैं कोशिश करनी है उन्हें फोन करियै सना, शायद उन्हें पता नहीं लग्गेआ होना। ਤਾਂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਨਾ ਤੇਰੇ, ਕਰਨਾ मैं अरदास हथ जोड़ी है। जिथे भी है जियां भी है जो भी है मेरे अपने हर यकीना गी नखेती है। आहूं अस्तिया गी मनना तेरी, तू मेरे प्रेम गी राजी करे। इरख गी महसूस करना ते उसी व्यक्त करना दुनिया दी सबने थमां बड्डी ते सुखद अनुभूति है। फिर उसे की जीना प्यार दी पराकाष्ठा है। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੰਤ ਜਿਹਦੇ ਕन्नै ईर्ख है ਉਹਦਾ दुनिया थमां चली जाना जीने की वजह खत्म होने के बराबर है। ये सब कुछ अपने आप विच अधूरा होने का एहसास है जिसे वियोगी होरें अपनी पहली लाड़ी प्रेम की दुनिया छड्डी जाने पर बड़ी शिद्दत कन्नै महसूस किया। जिहदी कमी वो सिर्फ प्योके जाने पर इन्नी महसूस करते हैं ते सिर्फ उसी भलेआं गवाने पर किन्ना बर्दाश्त करते हैं। अपने व्यथित प्रेम की उन्हें अपनी कविता यादां च इ'यां व्यक्त कीता है। मनै दे सागर च जिस करी छुआले आए है, खड़ुत जिंदगी च जिस करी बुआले आए है। मनै दे सागर च जिस करी छुआले आए है, खड़ुत जिंदगी च जिस करी बुआले आए है। उदी मरने दी उम्र ऐनी ही जवान जक्की ही, उदी नुहार बेमुकाबली जवान पक्की ही। उदा सुभाऽ शीतल हा, उदी हर खो मट्ठी ही, अवो पक्खी दी अंदरा संभोग पट्ठी ही। जिहदे कारण जिंदगी दी नींह पक्की होई ही, ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨੇਰੇ ਚ ਚਾਂਚਕ ਹੋਈ। ज्यादातर कविता कल्पना की अभिव्यक्ति पर आधारित होंदी है, पर कुंवर वियोगी दी पूर्ण एक डोगरी कविता संग्रह दी कविता यथार्थ घटनाएं ते जीवित पात्रे कन्नै जुड़ी दियां। किश कविता ते नई परिस्थितियां ते घटनाएं पर आधारित ने, जेदा उदाहरण बड़ी सरलता कन्नै तुसें गी अपने अग्गे पिछे घटित होंदा मिलग। एदा सबने थमां बड्डा उदाहरण है इस संग्रह दी कविता आत्मकथा। ये आत्मकथा एक नए भरा दी कहानी है, एक नए भरा दी व्यथा है जेड़ा अपने माऊ बब्बे दे काल होई जाने परैंत अपने भैन भ्राएं गी बनांदा है, सुआरदा है ते ओदे बाद भैन भ्रा उसी केह् दिंदे न, उसी किस चाल्ली कन्नै ओदा व्यवहार करदे न, उसी किस चाल्ली ने ओदा रखदे न जां मान दिंदे न। ओदी उस कविता च उन्हें पूरी व्यथा लिखी दी है कि किस ਉਹ जिसलै ओदा मन दुखी हुंदा उस भरा दा कि इन्हें बच्चें गी इन्हें भैन भ्राएं गी मैं अपने बच्चे लेखा पालिया हा। इस कविता च उन्हें उ'ऐ जिक्र कीता है। ओ भैनो मापे हे जेल्लै असें गी कल्ले छोड़ी गे, जदूं तंगी ने मेरी अस्तिया दे हड्ड ठोले हे, जदूं मेरे शरीरा आस्ते फट्टे दे टल्ले हे, जदूं मेरी गरीबी पर हसदे लोक मल्ले रहे। रवैया मेरा उस वेले दी भैनो पारसाई हा, हुण मेरी दुनियादारी च कि'यां खुट आई गया। तुस कहली मेरे पास हुन रानी ने दिखा दे, की मेरे जोगदाने की परेशानी ने दिखा दे, की मेरे जीने दी ओश की बेईमानी ने दिखा दे। मतलब वो सवाल करा दे ना उन्हें भैने अग्गे कि जिन्हें भैने गी तुसें गी मैं सारी दुनिया कोला बचाइयै रखेआ पालिया ते एक अच्छी जगह पजाया, ते अज तुस मिगी एह् रवैया मेरे नाल करा दे हो। ये सवाल है एक उस भरा दा आत्मकथा कविता च। वियोगी दी सोच दा दायरा एडा विशाल हा जे उन्हें सिर्फ कुसै एक विषय पर गल नहीं की, उन्हें अपनी सोच के अनुसार हर विषय गी पकड़िया, खंगालिया ते फिर उन्हें अखरें दे लाभे च सजाइया साहित्यिक संसार दी खूबसूरती च बाधा किया। उनके काव्य दी सबने थमां बड़ी टकोद यह है जे उन्हें जिस विषय गी पकड़िया उहदी डूंगी तह तक जाइए उहदे सही ते गलत दोने पक्षों गी प्रस्तुत किया। ते सबने थमां बड़ी विचार करने वाली गल यह है जे उनके संग्रह च हर विषय पर कविता मिलती है, भावें ओह जिस्मानी मन्नी लैओ ते भावें रूहानी ते भावें मानसिक ते भावें दुनियादारी दी कुसै चाल्ली दा भी विषय होवे। इस वर्ग च एक होर कविता आंदी है
उनदी उस कविता का नाम है चार कमरे, जिहदे च उन्हें मानू की मनोदशा का वर्णन किया है। जिस चाली एक घर च बक्ख-बक्ख कमरे ते कम्में आस्तै उद्देश्य उंदे मतलब करने दी जगह होंदी है कि फलाना कमरा इहदे आस्तै, ढंगाना कमरा परौह्ने आस्तै, एह् रुट्टी पकाने दी जगह है, बौह्ने दी जगह है, खाने दी जगह है। इस्सै चाल्ली उ'नें दस्से दा है कि माह्नू दी जेह्ड़ी मनोदशा, ओह्दा जेह्ड़ा अंदर दा सिस्टम है, ओह्दे च भी हिस्से बंडोए दे न, ओह् बी हिस्से च बंडोए दा, ओह्दे च भी कमरे न। माह्नू मनोदशा बिच दे होंदे चार टकोह्दे कमरे, इक कमरे दा सिरनामा है बैठक जां पसारी, इस कमरे बिच होंदे शिष्टाचार ते लोकोचारी। दुए कमरे दा सिरलेख है सोने आली कोठी, इस कमरे दा मर्म है चेचा खूबसूरत दी अनोठी। इत्थै मिलदे मकदे पिंडे मकदियां मकदियां रूहां, कुड़ियां चिड़ियां इत बंदियां मावां कन्ने नूहां। त्रिये कमरे दा उनवान है मर्दाना तहखाना, इत्थै बिल्कुल नहीं दखल कुसा दा जां आना जाना। चौथा कमरा नेर मनेरा बिन ताकी बिन दुआरी, मानू गी दी पता नहीं बनेआ एह् कमरा कितकारी। बिजन बिथले भित्ते आला एदा है दरवाजा, ओदे उपर बैठे दा जंदरा बनिया राजा। एह् है मनोस्थिति, बंदे दे अंदर जेह्ड़ा दिमाग है उन्हें किस चाल्ली कन्नै उसी हिस्से च करियै कि कुछ गल्लां ओह् सिर्फ अपने कन्नै करदा है, किश गल्लां ओह् बाह्र आह्ले कन्नै करदा है, किश गल्लां ऐसी होंदियां न जो जेह्ड़ियां कुसै कन्नै बी नहीं करदा, ओह् ओह्दे कन्नै गै चली जंदियां न। ते चौथा कमरा उस गल्ला दा प्रतीक है। इर्ख सिर्फ जीने ते मरने तक सीमित नहीं है ते ना गै शरीरक आसक्ति दा एह्दे कन्नै कोई सीधा सरबंध है, पर हाँ एह्दी इक पड़ाव जरूर है। एह् रिश्ता नजरे कोला होइयै जिसलै रूह च समांदा है तां ओह् अध्यात्मिक होई जंदा है। ते वियोगी हुंदी इस कविता संग्रह दी कविता जीवन दायरा इक नया इर्ख चित्र है, जेह्दे च इर्ख प्यार दे कन्नै करुणा दी भी झलक मिलदी है। जे किस चाल्ली कन्नै बक्खरे बक्खरे घरें च जम्मे दे दो अजनबी जिसलै इक दूए कन्नै मिलदे न पर इक नेईं होई पांदे, तां उंदे प्रेम दी चरम सीमा एह् है जे ओह् अपनी हिरखी सफर गी मौत दे बाद भी जारी रखदे न। इस कविता च प्रीति दी रीति गी वियोगी होरें इस चाल्ली व्यक्त कीते दा है जेह्दा वर्णन करना अति मुश्किल है, पर कोशिश की जाई सकती है। कविता है, जेकर इक दूए गी नेईं मिलगे तां कल मुकुल्ले, हमेशा तक रोगे फिरगे निग्गो सार नमुल्ले। जेकर इक दूए गी नेईं मिलगे तां कल मुकुल्ले, हमेशा तक रोगे फिरगे निग्गो सार नमुल्ले। रेजा रेजा करियै ते रेजे गी मीना करियै, मीन होए दे रेजे गी भलेआं गै चिकना करियै। ये गुआचे भले खिने गी चेते करियै रोगे, अथरुएं दी सेजल कन्नै इक मिक फी होगे। दाते ने दित्ती ही जेड़ी मानू जून निभागे, जून निभाइयै मुड़ियै टिल्लड़ मिट्टी दा बनी जागे। इर्ख अपने आप च अनुपम शक्ति है, जेह्दे कारण इर्ख करने आह्ले दे मनै च इक हौसला पैदा होंदा है ते इ'यै हौसला ओह्दे मनै दे अंदर प्रेम दे प्रति इक आस्था पैदा करता है। तां इसी करने आस्तै कुसै हुनर जां तजर्बे दी लोड़ नहीं। इस गल्ला दा तर्जमा डोगरी इस गल्ला दा तर्जमा इंदे डोगरी कविता संग्रह दी इंदी कविता बी जोगी हुंदी ओह्दे च होए दा है। अनाड़ी ना तजर्बेकार तोड़ पुजदे न, अनाड़ी ना तजर्बेकार तोड़ पुजदे न, जो नजरा बत्ते पलाइया उनेंगी पुट्टन नहीं। करोड़ा सूल चुब्बन अंग अंग त्रुट्टी जा, करोड़ा सूल चुब्बन अंग अंग त्रुट्टी जा, पर उंदी लीएं दी ताने दे धागे त्रुट्टन नहीं। वियोगी होरें अपने इस संग्रह च सिर्फ इर्ख प्यार दे राह का बखान नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने हर चाली दे अनुभव की पाठकें ते श्रोते सामने रखियै उनेंगी अपनी किश कविता राहें पाठकें गी चताया कि जो इस गल्ला कोला चंगी चाल्ली वाकफ है। कविता उद्देश्य सिर्फ वाकफ है जे कविता उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, जागृत करना भी है। इस करियै उन्हें किश कविताएं दी रचना इस उद्देश्य गी मद्देनजर रखते हुए भी कीती, जियां टकोह्दियां गल्लां। इस कविता च वियोगी होरें किश गल्लें आस्तै आगाह कीते दा है, जेह्ड़ियां इ'यां न। कविता दियां पंक्तियां न, बददी शैह्र गी खिच्ची लै आइयै, फगड़ी शैह्रै दी आइयै गिच्ची लै आइयै, रोला पांदे एह् पिंडे अल जा करदे, बददे शैह्रें गी खिच्ची लै आइयै। उन्हें पता नहीं कविता कदूं लिखी ही, पर इस वेले कविता सार्थक होआ दी है कि सच्चे साढ़े ग्रां खत्म होआ करा करदे न ते शैह्र जेह्ड़े न ग्रां तक पुजदे जा करा करदे न। उन्हें आगाह कीता, पर सिर्फ एक चेतावनी दित्ती दी, चेतावनी पर कौन असर करदा है। इस्सै चाल्ली इंदी कविता एक मशवरे ना कन्नै जिंदे च उपदेशात्मकता दा गुण झलकदा है। इस कविता च वियोगी होरें संघर्ष पर बल दित्ते दा है, जिंदगी गी हर चाल्ली कन्नै सार्थक बनाने दा मशवरा दित्ते दा है।
सोल सोल इखियो गुम अन दिखियो, नजरों को निखियो सोनियों को विखियो, तिल तिल करी जाओ फिरी भाए मरी जाओ, पर मेरे अखरेंगी मैंने करना भरी जाओ। जिन्ना हिरख उंदे मन च अपनी पहली पत्नी प्रेम वास्ते हाथ चिरे जाने बाद वो अपने आप की बेअसरा समझन लगी पे, उन्ना का प्यार अपने दोस्तें यारें लिए भी अपने मन च रखते है। जियां चरण सिंह हुंदी बेमौके मोती पर उन्हें इयां लिखा हा, ओ कोजल बांगर गांदा हा, हर गीत मनागी पांदा हा, ते दुखियारी दी पीड़ा दी कुट्टे लई ओ करलांदा हा, ओ चरण सिंह दुखियारा तू कुत्थे है मेरे यारा। इस चाली दी अभिव्यक्ति मतलब एक दोस्त वास्ते मना च निकलना एक कोई मतलब छोटी मोटी गल नहीं है, कुछ उसदा बड़ा का विशाल हृदय जो चिन्ना प्यार समाया दा हर बंदे लई। फिर वो पंक्तियां बाहर आंदियां ने, फिर वो कविता बाहर आंदी है इस चाली कन्नै। विजोगी हुंदा ते काव्य कला च इन्ना गूढ़े दा जे उन्हें हर जगह ते हर विधा च इसी पाया। उनदे इस हुनर पर उन्हें कोई भी आजमाए जा परखी नहीं सकता। सिर्फ उनदी रचनाएं गी पढ़िए सराहने दा मन करदा है कि जे भावें कला पक्ख दिखो ते भावें भाव पक्ख हर खेतर च माहिर, जिदा सशक्त परिणाम उनदी इस्सै कविता संग्रह च कुंडलियां न। मिठे मिठे गीत लिखा मैं दिल करदा है, ताइयां जुल्म समय दे इन्ने मन जरदा है, मन जरदा है जुल्म समय दे जींदा जींदा, जीना मौत बराबर घुट लहू दे पींदा, इस लहुआ दे डोबे लइए करने किट्ठे, दिल करदा है गीत लिखा मैं मिठे मिठे। ये कुंडलियां जेहड़ियां इहदे विच इस संग्रह च ओह भी शामिल कीतियां न। विजोगियों की लेखनी इन्ने रंगे कन्नै भरोची दी ही, जिस कागज पर रखदे उत्थे एक बखरा के शब्द चित्र खड़ो जांदा, जिसी समझना सारें दी बस दी गल नहीं। इस करी खीर च मैं उंदी लिखी दियां पंक्तियां तुंदे अग्गे रखना चाहां, जिहदे च अपना परिचय आपू दिंदे सही हुंदे ने। दुरुस्त है ते सच है जे सिर्फ राम है, दुरुस्त है ते सच है जे सिर्फ राम है, पर जिंदगी दे सार दा मुंडला सिराम है। हकीकियां ते फलसफा मेरा हकीकी है, हकीकियां ते फलसफा मेरा हकीकी है, देशा लोको तां करी के बखरा मैं। सबर करो मनुखो मी समझने गितै, सबर करो मनुखो मी समझने गितै, कि जे अजे तुंदे चमन च उपरा मैं। विजोगी गी आखदा है सच्चाई दे गितै, विजोगी गी आखदा है सच्चाई दे गितै, खुशी है मिगी जे बली दा बकरा है मैं, खुशी है मिगी जे बली दा बकरा है मैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरिता खजूरिया जी। तुसें बिल्कुल एक जियां एक प्रोफेसर बड़े क्लोजली एनालाइज करिए एक कवि दे व्यक्तित्व ते कृतित्व की दसदा है, तुसें एक बरीकी कन्नै उनदी कविताएं दा जेड़ा सार ते ओदे पिछे दी गल जेड़ी है, जेड़ा मीनिंग ओदे च दब्बे दा होंदा है, तुसें वो सारा जेड़ा है खोलिए साढ़े सामने रखा। ते थोड़ी एक गल जेड़ी है ओह बड़ी गै भारी ही ते कन्नै बड़ी गै इंटरेस्टिंग तरीके कन्नै तुसें इंदा पूरा जेड़ा किताब दा जेड़ा मीनिंग है साढ़े अग्गे रखेआ। ते थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। हून मैं गुजारिश करांगा श्री मोहन सिंह जी कोला कि वो दो शब्द आखन ते कोई पार्टिसिपेंट अगर कोई सवाल पूछना चाहता है ते वो भी पूछी सकते हैं। श्री मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी शुक्रिया शालिनी। मैं डॉक्टर सरिता खजूरिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहना कि इन्हें बड़ा खूबसूरत पेपर, बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया, बड़ी अच्छी इन्हें गलबात की है जिहड़ियां कविता। मोहन सिंह जी मुझे लगता है कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम है। मोहन सिंह जी तुम सुना करते हो? मोहन सिंह जी थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम लगा कर दी है। मेरी गल सुनो चाहती है सर बिच कनेक्शन कटो करदा है, थोड़ी जी ब्रेकअप आवा करदा है। हां बिच कनेक्शन जी आज थोड़ा थोड़ी तरफा कोई मैं वो गल करा जी नहीं वो बिच कनेक्शन हुआ कनेक्शन कटवा दा बिच बिच क्या कर पता नहीं क्या गल है।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਿਤਾ ਖਜੂਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਛੇ मोहन सिंह जी कनेक्शन च थोड़ी गड़बड़ है ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅੱਜ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਂ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰ ਡਰਾਪ ਤਰਫਾ ਹੋਆ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਰ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਉਸਦੀ ਕੀਤਾ अच्छे ढंगा करना बयान किया मैं इदा एक बारी भी बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना और उनका भी सारे का शुक्रिया अदा करना जेडे सारे दे सारे इत्थे पार्टिसिपेंट जेडे जेड़ा सुनिया और मैं उन्हें की गुजारिश करना जेकर वो कोई गल करना चाहन ते जरूर करन कोई पार्टिसिपेंट अगर सवाल पूछना चाहते ने डोगरी दे बारे च डोगरी दी कवि दे बारे च डॉक्टर सरिता खजूरिया कोला कोई सवाल पूछना चाहते ने ते वो पूछी सकदे ना ਅੱਜ ਅੱਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਚੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡੋਗਰ ਮੰਚ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਲੀ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जी बहुत बहुत धन्यवाद डुग्गर मंच के प्रधान श्री मोहन सिंह जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद तुसें गै एह् कार्यक्रम दी रूपरेखा रखी ही ते डुग्गर मंच पासेआ डॉक्टर सरिता खजूरिया जी तुंदा भी मता मता धन्यवाद तुसें बड़ा गै क्लोज एनालिसिस जेह्ड़ा है हर चीज दा दित्ता हर तरफा दा दित्ता थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मैं शुक्रिया करनी है जिन्ने भी साढ़े पार्टिसिपेंट ने अज्ज जियां कि कुंवर अभिमन्यु गलोरिया जी आकांक्षा जी अशोक खजूरिया जी बिंदिया जम्वाल डॉक्टर सरिता शर्मा डॉक्टर श्वेता अवस्थी जी उत्तराखंड दियां हैन ते एह् भी परसों इंदा भी लेक्चर है ज्ञान सिंह जी दा धन्नवाद गुरविंदर जी दा ममता सिंह जी बहुत बड़ी शख्सियत ने साढ़े जम्मू दी नीरज वर्मा जी दा शुक्रिया रचना बंदराल साक्षी ते सरिता परिहार जी प्रोफेसर सरिता परिहार एक किश्तवाड़ दा जेह्ड़ा साढ़े कन्नै जुड़ी दियां अज्ज एक किश्तवाड़ दे कॉलेज च इकोनॉमिक्स दी प्रोफेसर हैन थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मैडम तुसें ज्वाइन कीता शक्ति आर्या जी दा शुक्रिया प्रोफेसर शापिया जी दा सोनाली बडवाल सुनैना विक्रम सिंह जी डिप्टी कमांडेंट श्री धीर विक्रम सिंह जी दा शुक्रिया ते इत्थे फोन नंबर आवा दा है ना नहीं सही होआ दा इधर ते तुसें सारे दा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद क्योंकि अस कवि दी गल करने हैं ते अस एक प्रोग्राम जे ऐसे समाप्त करना है कल अस फिर मिल गए 5 बजे दोबारा ते 4 लाइना मैं वियोगी जी दी बोलन तेरे इरखा ने दित्ते न करोड़ा रोग ओ जाने ते आखे इरख लाया ए ता पीड़ा भोग ओ जाने समय ते गीत लिखिए मैं खुंडी सूलिया चाड़े जिनेगी पीड़ नी पाखी ओ आखन लोग ओ जाने उम्र भर मैं बनाना भाग पर होनी दा इक तुनका पाई दिंदा ए अनबदे कवते सोग ओ जाने बड़ी गैरत दे कन्ने अस गुजारी आया कड़ियां मजल उए भी साड़ी जिथे मत्था नौग ओ जाने ते इन्हें शब्दें कन्ने मिगी माफ करेओ अगर मैं कोई गलती करा क्योंकि मैं अपने आप की डोगरी च एक कायदे दा स्टूडेंट समझदी हां एक नर्सरी दा स्टूडेंट ते जेड़ा कुछ सिक्ख्या थोड़े कोला सिक्ख्या जी कोला सिक्ख्या ते मोहन सिंह जी कोला बहुत अच्छा शुरुआत बड़ी अच्छी है धन्यवाद मैम ममता जी तुस बोलना चाहते हो तुस इस मंच पर लोकें आस्ते बोलना चाहते हो क्योंकि तुस कल्चर मैं इस मंच च पहली बारी शालिनी जी मैं एक जी हाँ मैं बड़ा अच्छा लग्या तुम्हें ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ मैं कल भी ਇਹਦੇ ਚ ज्वाइन करण क्योंकि मैं ਹੁਣ लेट ज्वाइन ਕੀਤਾ देखिया बड़ा अच्छा लग्या कि डोगरी एक साड़ी जेड़ी मां बोली है और डोगरी मंच जेड़ा है श्री मोहन सिंह जी दा मैं बड़ा ही रिस्पेक्ट करनी है बड़ी ही बड़ी शख्सियत न साडे डोगरी वास्ते ते मैं कल शुरू करके अस की होया हा इस वास्ते कि डोगरी जेड़ा है साडी माली है ए बोलने कन्ने और साडी जमीन कन्ने जुड़ी रौना जुड़ने अस ते मैं बहुत बहुत तुहाड़ा धन्नवाद करनी है कि तुसें मौका दित्ता
ते कल इसी दोबारा अस मिल गए ते बहुत बहुत शुक्रिया। तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया ममता जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी 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 अच्छा जी, नमस्ते। डुग्गर मंच पासेआ ममता जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अस बड़े खुशनसीब हां कि तुसें असें ज्वाइन कीता ते कल भी अस दोबारा मिलगे। ते सारे पार्टिसिपेंट्स कोला दरख्वास्त है कि जेह्ड़े भी डोगरी कन्नै जुड़ना चाहते ने, जेह्ड़े भी डोगरी कन्नै प्यार करदे ने, कई सारे दी रिक्वेस्ट आई ही कि उनके मम्मी पापा एह् प्रोग्राम सुनना चाहते ने ते सारें दा स्वागत है। जो भी कुछ सुनना चाहते, आखना चाहते ने ते डोगरी बारे च करना चाहते ने, उंदे सभनें दा स्वागत है। सारें दा प्रोत्साहन करने आं ते असें सारे मिलियै अपने डुग्गर प्रदेश गी अग्गे बधाना है। ते हून एह् नहीं होना चाहिदा जे अस बाहर जाचै ते लोग आखे अच्छा तुस जम्मू कश्मीर दा, तुस कश्मीरी हो। ओह् इस आस्ते क्योंकि अपने असें अपनी पन्छान आस्ते जेह्ड़ा है कदें कुछ कीता नहीं, असें अपनी आवाज बुलंद नहीं कीती। ते हून पैह्ले मैं चुप रौंह्दी ही, पर मैं हून सनानी आं भाई मैं कश्मीरी नहीं आं, मैं डुग्गर प्रदेश दी आं। ऐसे ऐसे वैष्णो देवी जित्थे तुस जांदे हो, जेह्ड़ा मशहूर तीर्थ स्थान है, मैं उस पासे दी आं। ते एह् साढ़े दी ड्यूटी बनदी है कि अस अपनी आवाज बुलंद करचै। सारे सारे लोग मराठें गी पन्छानदे ने, बंगाली गी पन्छानदे ने, इस तरह डोगरें गी भी पन्छानन। डुग्गर मंच पासेआ अज्ज दी सभा इद्धर समाप्त होगी। धन्नवाद। जी नमस्ते नमस्ते।